Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the question paper. ये 2021 में क्वेश्चन पेपर आया था इंग्लिश का पेपर 1 का. तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं. हम एक एक क्वेश्चंस देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है आर अ ग्रोइंग फिनोमेना मेनली बिकॉज ऑफ. मल्टीलिंगुअलिज्म आप सबको पता है कि हर तरह की लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी है, हर तरह की लैंग्वेज बच्चे को आनी चाहिए. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी स्टार्ट किया गया. वो क्यों होता है कि बच्चे को एक से ज़्यादा भाषा आनी चाहिए क्लासरूम में. द रैपिड एडवांसमेंट इन आईसीटी कि आईसीटी में टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मतलब अच्छा हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी, उस वजह से मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम्स होने चाहिए. या पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है ताकि उनका बच्चा फॉरेन लैंग्वेज लर्न करे. या थर्ड, मोबिलिटी और माइग्रेशन इंक्रीज हो रही है. या रीच ऑफ मास मीडिया. तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन कि मोबिलिटी और माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया आप सबको पता है, टीवी, रेडियो, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, मीडिया यूज़ कर रहे हो आप, तो इनमें से कौन सा वो कंपोनेंट नहीं है. देखो, ग्राफिक्स भी मल्टीमीडिया का हिस्सा है, साउंड तो है ही है, टेक्स्ट भी है, बट कोई ऑब्जेक्ट मल्टीमीडिया का हिस्सा नहीं है. तो नॉट अ कंपोनेंट पूछा है तो ऑब्जेक्ट इसका सही आंसर है. नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, देखो ये वाला तो हमने कर लिया कि ऑब्जेक्ट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिव लिसनिंग. आपने किसी चीज़ को लिसन करना है, सुनना है एक्टिवली, तो इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट नहीं है. पहला, रिपीटिंग. रिपीटिंग बिल्कुल सही बात है. पैराफ्रेजिंग भी सही बात है. रिफ्लेक्ट करना भी सही बात है. रिवर्सिंग इज नॉट एन एक्टिव लर्निंग. ठीक है, देखो आप रिवर्स कर करके उस चीज़ को सीख रहे हो, फिर से कर रहे हो, तो वो एक्टिव नहीं, वो पैसिव लर्निंग में आएगा. ठीक है जी, आप इसमें एक्टिव नहीं हो, तो रिवर्सिंग इज नॉट एन एक्टिव लिसनिंग. नाउ कम्स द नेक्स्ट. ये क्वेश्चन फिर से वही है. नाउ कम 64th क्वेश्चन पे आते हैं. डाइवर्स क्लासरूम में जो बेस्ट स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो अच्छी लैंग्वेज सिखाने के लिए, वो क्या है. डाइवर्स क्लासरूम जहाँ पर हर तरह का बच्चा हो, अलग अलग कास्ट का, अलग क्रीड का, अलग रिलीजन का, सबकी भाषा अलग है, वो होती है डाइवर्स क्लासरूम. ठीक है, जहाँ पे हर एक को इंक्लूड किया जाता है. तो इनमें से कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है आप यूज़ करोगे बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए. पहला, उनको रिवॉर्ड्स दे के, ये तो गलत बात है. असाइन करके डेली प्रैक्टिस वर्क, बच्चों को होमवर्क दे के, नो. अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द लर्नर एंड अकॉर्डिंगली कस्टमाइज टीचिंग, ये बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चे की नीड्स को समझोगे और उसके अकॉर्डिंग टीच करोगे, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है. और डी, कि आप लर्नर्स को लैंग्वेज लेबोरेटरी के लिए लेके जाओगे 1 हफ्ते के लिए. 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा. ठीक है जी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज. तो रेमेडियल टीचिंग आप सबको पता कौन सी होती है. जब आप बच्चे को डायग्नोस करते हो, बच्चे को जहाँ गैप्स रहते हैं, जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा, आप उन गैप्स को फिल करोगे, उनकी नीड्स को सही करोगे, जो उनकी नीड्स हैं उसको फुलफिल करोगे, उसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं. तो एक्चुअल में रेमेडियल टीचिंग क्यों की जाती है, उसका पर्पस क्या है, ताकि आप बच्चों को सपोर्ट कर सको टू लर्नर्स एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्टीज. जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप उनकी हेल्प करो और उनको सपोर्ट करो. ठीक है जी, पता लग गया, ये सी ऑप्शन. ठीक, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो बिगेस्ट चैलेंज है ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली इज. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंग्लिश टीच करने में. तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लैक ऑफ वेल ट्रेन्ड टीचर्स, कि हमें ट्रेंड टीचर्स नहीं मिल रहे हैं स्कूल्स में. अभी आप देख सकते हो जहाँ पे भी आप स्कूल के लिए मतलब क्या करते हो, रिज्यूम वगैरह देते हो, तो भी वहाँ पे आपको बीएड मांगते हैं ताकि जो एक टीचर है वो अच्छे से स्किल्ड हो, क्योंकि जब तक टीचर स्किल्ड नहीं होगा तो वो बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा पाएगा. ठीक है जी, तो स्किल्ड टीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक्स्ट बुक इज़ नॉट. टेक्स्ट बुक क्या नहीं है. ईजी टू प्रिपेयर.
मतलब टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करना, एक टेक्स्ट बुक बनाना पूरी की पूरी, सारे कंटेंट्स इंक्लूड करने, ये चीज़ ईजी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ लैंग्वेज इवेल्युएशन इंक्लूड्स, कि आपने लैंग्वेज इवेल्युएट करनी है, इवेल्यूशन करनी है, जजमेंट करनी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। देखो फीडबैक भी आप दोगे, कहाँ सही हो कहाँ गलत हो ये तो बताना ज़रूरी है। मॉनिटर करोगे आप एक एक चीज़ को अच्छे से, प्रोग्राम का आउटकम क्या रहेगा ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन सी होती है। तो रिसेप्टिव जो आप रिसीव करते हो, LSRW आप सबको पता होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 तरह की स्किल्स होती हैं। और जब रिसेप्टिव की बात आती है तो रिसीव आप 2 चीज़ों में ही करते हो, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो 2021 पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज में आए थे। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.